शादाब ज़काती ने खड़ी कर दी वकीलों की बारात। अब कोई नहीं लगा पाएगा उन्हें हाथ। कैमरे के सामने दे दी खुली चेतावनी, नहीं चलेगी बीजेपी नेता की मनमानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भट्टी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आप 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी वाले शादाब ज़काती को तो बखूबी जानते होंगे। मेरठ के एक छोटे से शहर में रहते हैं शादाब को पहले मेरठ के अंदर लोग अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन इनका एक डायलॉग 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी इतना फेमस हुआ कि इन्हें देश से लेके दुनिया भर तक में लोग जानने लगे। इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा रैपर बादशाह का। जी हाँ, बादशाह ने इनका वो डायलॉग सुना, उनकी रील देखी और उसके बाद बादशाह ने उस रील को रिक्रिएट किया। और जैसे ही बादशाह इस रील को रिक्रिएट करते हैं, वैसे ही शादाब ज़काती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। शादाब ज़काती के पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। शादाब ज़काती की खुद की रील मिलियंस में पहुंच जाती है। शादाब ज़काती के फॉलोअर्स 1.5 मिलियन से 3 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ 2-4 दिनों में। शादाब ज़काती से मिलने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पहुंचते हैं। इनमें भुवन बम और ट्रिगर्ड इंसान जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। और हद तो तब हो जाती है जब शादाब ज़काती को दुबई से न्योता आ जाता है। जी हाँ, जमजम ब्रदर्स शादाब ज़काती को दुबई बुलाते हैं, दुबई में घुमाते हैं। और बात तो यहाँ तक निकल कर आई है कि शादाब ज़काती को जमजम ब्रदर्स ने दुबई के अंदर एक आलीशान फ्लैट भी गिफ्ट किया है। लेकिन शादाब ज़काती की पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं जलन की भावना शादाब ज़काती से रखने लग जाते हैं। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल निकल कर सामने आया है। शादाब ज़काती ने अपनी एक छोटी बेटी के साथ रील बनाई थी, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बेटी इतनी खूबसूरत है तो इसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी, जबकि वो शादाब ज़काती की सगी बेटी है। और इस रील में जिस माँ की बात हो रही है वो शादाब ज़काती की वाइफ है। लेकिन इसी रील को देखकर एक बीजेपी नेता उनके ऊपर केस कर देते हैं, और उनका कहना है कि इस रील में ये अश्लीलता परोस रहे हैं। हालांकि शादाब ज़काती का खुद का मानना है कि अगर ये रील लोगों को पसंद नहीं आई है, अगर मैंने इसके अंदर कुछ गलत बोल दिया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और आगे से मैं ऐसी रील नहीं बनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो और ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो बिल्कुल ही अश्लील कंटेंट है, उन लोगों के खिलाफ आखिर शिकायत दर्ज क्यों नहीं होती है? उनके खिलाफ आखिर FIR क्यों नहीं करवाते हैं ये लोग? शादाब ज़काती को अगर ये प्यार से समझा देते, शादाब ज़काती को अगर ये कह देते कि इस वीडियो को डिलीट कर दे, तो शादाब ज़काती 101% उस वीडियो को डिलीट कर देते। लेकिन शादाब ज़काती के ऊपर FIR करवाई गई, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी करवाया गया। शादाब ज़काती को थाने भी जाना पड़ा, जिसके बाद उनकी जमानत हुई। वकीलों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो सिर्फ अपनी बेटी की और अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं उस रील के अंदर, तो उसमें आखिर ऐसा अश्लीलता है क्या? जो सोशल मीडिया पर और ज्यादा अश्लील कंटेंट परोसा जाता है, उनके खिलाफ आखिर पुलिस एक्शन कब लेगी? उन लोगों के खिलाफ आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? यही सीधे तौर पर शादाब ज़काती के वकीलों का भी कहना है। और अब जब शादाब ज़काती को बेल मिल गई, तो शादाब ज़काती 1-2 दिन बाद दोबारा कैमरे के सामने आए और उन्होंने खुले तौर पर आकर कह दिया कि जो मैंने रील बनाई थी उसमें मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी। अगर किसी की भावनाएं उस रील को देखकर आहत हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इसी बीच शादाब ज़काती का एक वकील कहता है कि अगर कोई भी शादाब ज़काती के ऊपर केस करना चाहेगा, कोई भी शादाब ज़काती को ऐसे फंसाना चाहेगा, तो उससे पहले उनकी लीगल टीम से उसे सामना करना होगा, यानी कि हमसे उस शख्स को सामना करना पड़ेगा। इस वकील का यह भी कहना है कि शादाब ज़काती बहुत ज़्यादा नेकल इंसान है, शादाब ज़काती बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेने से पहले 1000 बार सोचा ज़रूर जाए। जी हाँ, क्योंकि शादाब ज़काती कोई एक दिन में फेमस नहीं हुए। ये डायलॉग जो है ये तो आपने सुना होगा, 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी, लेकिन इससे सालों से पहले शादाब ज़काती मेहनत करते हुए आ रहे हैं। शादाब ज़काती कई सालों से वीडियो बना रहे थे। अपनी इन वीडियोस को बनाने के लिए उन्हें कई लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे, परिवार वालों के भी ताने सुनने पड़ते थे। शादाब ज़काती से कहा जाता था कि तू इस तरीके की रील्स क्यों बनाता है? शादाब ज़काती से ये भी कहा जाता था कि ये तो बिल्कुल जोकर है। लेकिन शादाब ज़काती की कंसिस्टेंसी रंग लाई और शादाब ज़काती की रील एक दिन ऐसे वायरल हुई, फिर उसके बाद उसे बादशाह ने और ज्यादा रिक्रिएट करके और ज्यादा बढ़ावा दे दिया, जिसके बाद शादाब ज़काती की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब इसी वजह से शादाब ज़काती के साथ ये चीजें घट रही हैं। आप सुनिए शादाब ज़काती और उनके वकीलों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और हिंदू भाइयों को नमस्ते। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि आप खूबसूरत हैं तो आपकी माँ भी खूबसूरत होगी। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा वीडियो था, बहुत ही मैंने उसमें प्रशंसा की है, ये शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी तो मैंने वो वीडियो अपने अकाउंट से हटा भी दिया और सॉरी भी बोला है। लेकिन
अगर जो किसी को भी मेरी इस वीडियो से कुछ ठेस पहुंचा है या उसे दिल दुखा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। और जैसे कल मेरे साथ केस हो गया था, तो जो हमारा कानून है, भारत का कानून है, उसके साथ ही मैं चला और पूरा सहयोग दिया, क्योंकि जो हमारा कानून है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जो मेरे अधिवक्ता भाई हैं जो मेरे आसपास खड़े हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया मेरा। तो अगर जो कोई भी आने वाले समय में मेरे खिलाफ कुछ और ऐसी साजिश रचेंगे तो ये मेरी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। भविष्य में कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की, तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से शादाब भाई के साथ हैं। शादाब भाई का कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है, नेक दिल ये इंसान है। और इसी चीज़ का इन्हें कल बेनिफिट भी मिला, माननीय न्यायालय से भी बेनिफिट मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि शादाब भाई का कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। और सामाजिक तत्वों को फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। वो अब दोबारा कोई ऐसी शरारत करने की ना सोचे, उसे पहले हमसे टकराना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। तो दोस्तों सुना आपने, शादाब ज़काती और उनके वकील साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस रील में ऐसी कोई भी तरीके की चीजें नहीं थी जिसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल शादाब ज़काती ने नहीं किया था, उन्होंने कोई गाली नहीं दी थी, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। अगर फिर भी उस रील से किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आगे से अगर शादाब ज़काती के ऊपर कोई ऐसा केस करना चाहेगा, अगर शादाब ज़काती को ऐसे कोई छेड़ेगा, तो फिर उससे पहले उसे शादाब ज़काती की लीगल टीम का सामना करना होगा, ऐसा कहना है शादाब ज़काती के वकीलों का। शादाब ज़काती ने 2-4 वकीलों के साथ मिलकर ये रील बनाई है और फिर उसके बाद शादाब ज़काती ने एक और रील बनाई है जिसमें वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कोई डायलॉग चल रहा है। लेकिन शादाब ज़काती को बदनाम करने की साजिश यहां पर पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शादाब ज़काती को इस इंसिडेंट के बाद और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग शादाब ज़काती को नहीं जानते थे, अब वो लोग भी जाकर शादाब ज़काती को सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये शादाब ज़काती है कौन, आखिर इसका नाम इतना ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है। जिस शादाब ज़काती को अब से 2-4 महीने पहले कोई भी नहीं जानता था, अपने शहर मेरठ में उसे कोई नहीं जानता था, अब उसे लोग देश और दुनिया तक जानने लगे। आखिर ये शख्स है कौन, इस वजह से शादाब ज़काती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शादाब ज़काती कैमरे के सामने खुलकर कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनके साथ तो देशवासियों की दुआएं हैं और अगर देशवासियों को कोई उनकी वीडियो पसंद नहीं आती हो तो वो उसे तुरंत डिलीट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे एक्शन ना लिया जाए जब तक वो उनकी बातों को मान रहे हैं, आखिर तब तक उनके खिलाफ ऐसी चीजें ना की जाएं। शादाब ज़काती ने सबके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, शादाब ज़काती ने जो वीडियो बनाई थी, जो रील बनाई थी, वो सही थी या फिर गलत थी? और अगर शादाब ज़काती के ऊपर केस हुआ है, ये जो एफआईआर हुई है, ये सही हुई है या फिर ये भी गलत हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।